टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां अतीक के छोटे बेटे अली पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, वहीं अब करेली पुलिस ने इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और करेली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम तेज़ी से अली की तलाश कर रही है। जहां अली 5 करोड़ की रंगदारी और जानलेवा हमले में फरार चल रहा है। गौरतलब है कि अतीक अहमद के साड़ू इमरान जेई के भाई जीशान ने बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद समेत 9 लोगों पर 31 दिसंबर को मारपीट और 5 करोड़ की रंगदारी मामले में करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जीशान का आरोप है कि अली अपने गुर्गों के साथ करेली स्थित उसके कार्यालय पहुंचा और जेसीबी से उसकी बाउंड्री तोड़ दी। अहमदाबाद जेल में बंद अपने पिता से बात कराई, जिसके बाद अतीक ने ज़मीन को पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम करने को कहा। इनकार करने पर अली ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने दोनों आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। यही नहीं, जीशान ने अपने परिवार के लोगों को पीटने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में अली के कुछ सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पुलिस ने, जबकि अली अभी भी फरार चल रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है, वहीं उसके दोनों बेटे उमर और अली फरार हैं। अली को पर पुलिस ने जहां 25,000 का इनाम बढ़ाकर अब 50,000 घोषित कर दिया है, वहीं उमर पर पहले से इनाम घोषित कर चुकी है। वहीं पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नैनी के सेंट्रल नैनी जेल में अब बंदियों को शिक्षित करने के लिए कैप्सूल कार्यक्रम के अंतर्गत उनको शिक्षित करने की तैयारी की गई है और साथ ही उनको इसके अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है। वो मात्रा को पहचाने और वो शब्दों को पहचाने, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। 5वीं और 8वीं का उनका रजिस्ट्रेशन कराकर जेल के ही अंदर उनके एग्ज़ाम के बेसिक शिक्षा से उनको सर्टिफिकेट दिलाए जा रहे हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा की भी जेल में इंतज़ाम किए गए हैं। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक PN पांडे का, आइए सुनाते हैं आपको। बंदियों के सुधार और उनको जीवन की मुख्य धारा में फिर उसे वापस जाएं तो उनको सहूलियत हो, इसके दृष्टिगत कारागार में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारा पहला चरण है जो निरक्षर बंदी होते हैं उनको कम से कम साक्षर करना, और 30 दिन का एक कैप्सूल प्रोग्राम हमारा है जिसमें इनको अक्षर ज्ञान कराना और मात्रा और बिना मात्रा के शब्दों को पहचान करना, पढ़ना और लिखना सिखाया जा रहा है, और उनकी गिनती का ज्ञान, और न्यूनतम ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम वो अपने हस्ताक्षर बना सकें। इसके अलावा 5वीं और 8वीं के लिए रजिस्ट्रेशन करा करके इस साल हम लोग उनको बंदियों को एग्ज़ाम दिलाएंगे और बेसिक शिक्षा परिषद से इसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, भले जेल के अंदर परीक्षा दें। और 10वीं और 12वीं का भी यूपी बोर्ड से परीक्षा का प्रबंध है और ये जेल के अंदर ही इनका सेंटर होता है और इनका सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के लिए इग्नू के कार्यक्रम हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें 70 से ऊपर बंदी एनरोल्ड हैं, और राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी का भी जो दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम है वो भी संचालित है। तो कुल मिला के बंदियों के पास पर्याप्त अवसर हैं कि वो इस अवधि में जब कारागार के अंदर निरुद्ध हैं इसका सकारात्मक उपयोग करें और अपने जीवन में डिग्री और ज्ञान दोनों हासिल कर सकें। प्रयागराज, जहां लगातार बच्चों की आँख से पानी आने और कई प्रकार की समस्या होती है, ऐसे में बच्चों को किस तरह की डाइट दें और किस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राम मिलन का। किस तरह से बच्चों की आंखों का रखें ख्याल, आइए जानते हैं क्या कहना है। एडवाइस करना है बच्चों से, हमें इंश्योर करना है कि आपको बैठ करके ही टेबल आप बैठ के पढ़ें। अगर मान लीजिए किसी कारण से टेबल चेयर पे नहीं बैठते हैं, बच्चा वहाँ बैठता भी है, दशा में आपको क्या करना है, सिम्टम से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे को लेट के पढ़ाई नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस, जो कापी और किताब की डिस्टेंस हो, कम से कम 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण होती है एस्थेनोपिक सिम्टम को रोकने के लिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट का हम प्रयोग करें। बहुत बार घर के गार्जियंस या पेरेंट्स बड़े चिंतित होते, कहते साहब इसको हम गाजर का जूस पिलाएंगे, तो बच्चा 1-2 दिन तो गाजर का जूस पी लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि डेली हम उसे गाजर का जूस पिलाएं। तो उस दशा में बच्चों को थोड़ा सा
हरी सब्जियों के प्रति आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उनके साथ स्वयं बैठ करके, जैसे गाजर भी खिलानी है तो गाजर को बढ़िया छील करके उसमें बीज से काट करके नींबू नमक लगा करके आप भी एक आध खाएं तो बच्चा भी लगेगा कि हाँ मम्मी पापा खा रहे हैं, तो वो भी खाएगा। तो इस तरीके से बड़ी स्मूथली बच्चे को हम न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी जो कंप्लेंट आती है बच्चों की कि आँख बच्चा मींचता बहुत है, इचिंग, खुजलाहट होती है, आँखों से पानी आता है। तो इसके कई कारण होते हैं। आजकल चूँकि सीजन बदल रहा है तो एक तो मौसम के कारण एलर्जिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चा जब भी स्कूल से आए या घर के बाहर से खेल करके भी आए तो बच्चे से कोई एडवाइस करें कि वो बच्चा आँख में पानी के छींटे मार ले, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। एक तो ये। दूसरी चीज़, अगर कोई दिक्कत उस तरह की आती है, कंटिन्यूअस एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसको ले जा करके आई सर्जन या डॉक्टर को संबंधित उसको दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य निकल करके आ रहा है, क्योंकि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस होती है और उस स्ट्रेस की वजह से भी उसको आँखों में कई सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बच्चा को अगर प्रॉपर नींद नहीं आती, जैसे कुछ बच्चों को इतना चिंता होती है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो बड़े, क्योंकि अगर प्रॉपर पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी ये होता है कि ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इस दशा में हम बच्चों के साथ भी ये होता है कि ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इस दशा में हम उनको बैठ करके इंश्योर करें, उनको समझाएं कि स्ट्रेस फैक्टर जो है उसमें भी वही एस्थेनोपिक सिम्टम सारे आते हैं। हेडेक बताएगा बच्चा, आंखों में, तो कभी कभी उसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये बच्चा एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या इसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स है। लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री और सब लेने पर ये पता चलता है कि हाँ ये सिम्टम्स है, तो इस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। हाँ, इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इन मुख्य बातों का, जैसे मैंने बताया, एक तो न्यूट्रिशियस डाइट को ध्यान में रखें, जो जंक फूड हैं उनसे बच्चों को बचाएं, और साथ ही साथ प्रॉपर डिस्टेंस और ख़ास तौर से अधिकतम मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों को बचाएं। और मेरी यही सबको सलाह है। बाकी फिर जब मिलेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने देर रात 2 निरीक्षक को किया इधर से उधर। बता दें, निरीक्षक कृष्ण मोहन सिंह को पुलिस लाइन से वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया, तो वहीं निरीक्षक अश्वनी कुमार को पीआरओ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पीआरओ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभारी हालचाल दस्ता वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर किया स्थानांतरित। बताते बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज के रानी मंडी क्षेत्र के बाबा शंभुनाथ मंदिर में अतर सुइया की महिलाओं ने रोज़ की तरह भक्ति संगीत का आयोजन किया और यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई और भगवान की भक्ति में भजन कीर्तन किया। इस क्षेत्र की सभी महिलाएं मंदिर में रोज़ की भांति इकट्ठा हुई और अपने ढोलक व संगीत के माध्यम से भगवान के गुणगान करें और भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना की। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में गर्मी से किस तरह से बच्चों का करें बचाव और खुद भी किस तरह से गर्मी से बचें, क्या होती है समस्या, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले आपको ख्याल ये रखना है कि बच्चों को धूप में नहीं जाने देना चाहिए। धूप में खेलने से मना करना चाहिए, धूप में जाने नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेट होने से बचाया जा सकता है। और कोशिश करना चाहिए बच्चों को खास ख्याल कि जिस पानी देना चाहिए उनको इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोन-डी है, इस तरह की चीज़ें देना चाहिए, जिससे बच्चों को इस तरह के ख्याल रखने चाहिए। होता क्या है, उन्हें बच्चे खेलते खेलते स्कूल में है या कहीं बाहर हैं, पानी किसी तरह पाए और वो इस्तेमाल कर लिए, जिसकी वजह से उनको डायरिया होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से ख्याल रखना चाहिए कि उनको अपनी घर की बाटल में पानी भर के देना चाहिए स्कूल जाते वक्त, या बाहर हैं तो घर में आए तो पानी ठंडा नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से इस सब चीज़ों से बचे जा सकते हैं। उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि डाइट हल्की ही रखना चाहिए, उनको भी इस मौसम में ऑयली चीज़ों से ही परहेज करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ख्याल तो इस तरह रखना चाहिए कि बच्चों को भीड़ भाड़ में नहीं ले जाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा
अलग रखना चाहिए, लोगों से भीड़ भाड़ से रखना चाहिए। और होता क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं कहीं किसी तरह से भीड़ भाड़ है, स्टेशन है, पार्क है, यहाँ सब चीज़ों माल में ले जाने से थोड़ा परहेज रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग इस बच्चों को अपने बचा सकते हैं। ये अभी तक तो ये देखा गया है जो कोरोना के वक्त में कि बच्चों में जो इन्फेक्शन का रेशियो एडल्ट के कंपेरिजन में काफ़ी कम रहा है, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छी थी। और इस वजह से देखा भी गया है कि इम्यून सिस्टम अच्छी होने से इससे काफ़ी सेफ्टी रही बच्चों को और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को तो ख्याल इस लग रहा है जूस है, गन्ने का जूस है, मौसम्बी का जूस है, जूस पे ख्याल रखना चाहिए और खाने का डाइट रखना चाहिए। ऑयली चीज़ों, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऑयली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है प्रयागराज की गंगागंज की खस्ता हाल सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं आने जाने वालों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इन खस्ता हाल सड़कों पर ऊबड़ खाबड़ के कारण लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और कई बार चोटिल होते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। रात के अंधेरे में अक्सर यहाँ लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। विकास के दावे कागज़ों में सीमित हैं, आज तक नहीं हो पाया इन सड़कों का विकास, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ भीषण गर्मी है तो वहीं अब फिर से बाज़ारों में पुरानी झज्जरें और सुराही दिखने लग गई हैं और पानी के मटके भी बाज़ार में बिकने लगे हैं। अब की सबसे बड़ी बात है कि बड़े मटके से लेकर छोटी सुराही हो या फिर छोटे मटके हो, अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें इस बार ख़ास ये है कि इसमें प्लास्टिक की टोटी लगी हैं और जिससे लोग पानी निकालने में आसानी होती है। अब हाईटेक तरीके से बनाए गए ये मटके बाज़ारों में सजे हुए हैं, मगर दुकानदारों की माने तो जिस तरह से गर्मी पड़ रही उसके बावजूद अभी बाज़ारों में बिक्री नहीं है। उम्मीद ये है कि अभी और मई जून की गर्मी में इनकी सेल बढ़ेगी। मटके 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के बाज़ारों में हैं उपलब्ध, मगर उसके बावजूद जिस तरह से इनकी उम्मीदें हैं उस पर अभी सन्नाटा है और अभी तक कोई बिक्री नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से छोटे से लेकर बड़े मटके सजे हैं, मगर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, किस तरह से कुम्हारों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उनको जीवन यापन में समस्या है और किस तरह से उनकी बिक्री ना होने से उनमें अभी भी एक आस है। आइए सुनाते हैं आपको। कोई ठिकाना नहीं भैया, जब ग्राहक आ गया तो हो गया, नहीं आया तो कोई नहीं। समझो, अब गर्मी पड़ेगा तो पता चलेगा। तो बड़ा मटका इस टाइम कितने का बिक रहा है? सुराही टोटी वाली कितने की है? सुराही छोटी है, बड़ी है 150 100 रुपये ऐसे चलता है। मटका जो है तो 200, टोटी लगी रहती है तो उसमें पैसा लग जाता है, नहीं टोटी में लगती तो सादा वाला 150 200। तो गर्मी में डिमांड रहती है? डिमांड तो बहुत रहती, डिमांड बहुत रहती, कहूँ ग्राहक जब आवे तब समझा जाए। क्या नाम है आपका? राममणि। योगी सरकार के द्वारा 10% प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी गई है, तो वहीं अब किताब कॉपी की दुकानों पर भी परेशानी के सामना करने की बात सामने आ रही। दुकानदारों कहना जिस तरह से बिक्री होती थी वो नहीं हो पाई, 2 साल तो बंद था और अब खुला भी है तो उस तरह से बिक्री नहीं, बच्चे पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, किताब चेंजेस नहीं हुई हैं। वहीं जब अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना था कि कुछ किताबें चेंज हुई जिससे उनको परेशानी सामना करना पड़ा, एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ महंगी किताबें। तो वहीं दुकानदारों का कहना था कि बिक्री ना होने से अब उनको स्टाफ का खर्चा भी निकालना मुश्किल पड़ हो रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। पहले से 50% कम हो गई, स्कूल में किताबें चेंज नहीं हुई तो उसका भी असर है। बच्चे पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं तो वो ले नहीं जा रहे हैं। 2 सालों से तो बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। अब भीड़ आ रही है लेकिन कुछ टुकड़ों में किताबें ले रही, 1 किताब 2 किताबें और पूरी तरह से ले नहीं। लोग मिला रहे हैं, चेंज हो नहीं रही है तो उसकी वजह से लोग ले नहीं रहे हैं, किताबें चेंज हुई नहीं रही। अब तो स्कूल में बुक मार्ट भी बन गए हैं तो स्कूल से ही लोग ले रहे हैं। तो दुकान चलाने में कितनी समस्या है? बहुत समस्या आ रही है, स्टाफ का निकालना ही मुश्किल हो जा रहा है। हमारा नाम लोहित यहाँ पर कोरोना काल में 2 साल सब कुछ बंद था, क्या असर पड़ रहा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? 2 साल बाद जब स्कूल खुले हैं कोविड-19 के बाद, तो बुक्स मोस्टली जो अभी मैं खरीदने आए तो करीबन आउट ऑफ 19 करीबन 12-13 बुक्स बदल दी गई हैं जो प्रीवियस ईयर में।
तो जैसे एक ही फैमिली में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो रिपीट नहीं कर सकते, तो इससे जो है अभिभावकों के ऊपर काफ़ी मतलब बोझ परेशानी का भी सामना और कई मतलब फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। रेट की बात करें जो, और रेट्स भी पहले से हायर करके देती हैं नया ईयर सन डाल के, तो इससे दिक्कत तो होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके बाद अब लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा है और ना ही दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं और इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। जहां रमज़ान के महीने में इन्हीं सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी और लोग खरीदारी करते दिखाई देते थे, मगर एक तो कोरोना काल और दूसरी तरफ से गर्मी, दोनों ने ही अब लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। ऐसे में ये देख रहे हैं चौक के बजाजा पट्टी क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर भीड़ हुआ करती थी और शायद पैर रखने की जगह नहीं होती, तो ई रिक्शा तो दूर, शायद गाड़ी बाइक लाना भी यहाँ मुश्किल होता था। मगर रोड पर सड़क पर सन्नाटा पसरा है और दुकानदारों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण यहाँ अब ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और जो आते हैं उनको पुलिस के डर और गोमती हटाने के कारण यहाँ पर समस्या होती है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदार का। ईद का त्यौहार है, भीड़ है, लेकिन बहुत भीड़ नहीं जैसे पहले होती थी, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं ना। और कुछ तो परेशानी है पुलिस वगैरह से भी बहुत है, जैसे रेहड़ी ठेले वाले लगाते हैं, इनको भगाने के लिए जब पुलिस वाले आते हैं तो कस्टमर डर जाते हैं और डरने के बाद वो खुद इधर उधर हो जाते हैं कि भाई कोई आफत ना हो जाए। हालांकि योगी जी ने बहुत अच्छे से सहेज रखा है अपने स्टेटमेंट में कि जो भी रेहड़ी ठेले वाले या ऐसे लोगों उनको परेशान ना किया जाए, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन कर रहा है, हालांकि काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इस समय क्यों कर रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। उसको चाहिए कि थोड़ा सा राहत दे दुकानदारों को, कस्टमर भी थोड़ा फ्री होके आए ले, तो दुकानदारों को भी 2 पैसा मिलेगा, इस तरह से दुकानदार भी खुश रहेगा और देश में भाई आज हमारे वहाँ बिकेगा, हम कल कहीं खरीदेंगे, परसों वो कहीं खरीदेगा, इस तरह से देश का भी प्रोग्रेस होगा, देश भी। ये बताइए, जो भीड़ आती थी रमज़ान में, कितनी भीड़ आ रही है? ना एकदम डर के मारे लोग निकल ही नहीं रहे, इस कदर है कि पूछिए ना। लेकिन गर्मियों में भी कस्टमर आते थे, अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले वक्त में आएंगे कस्टमर, देखा जाएगा, उम्मीद करिए हम लोग। परिचय नाम? मोहम्मद सैफी। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां सेंट्रल हिंदू स्कूल में दाखिल के लिए लॉटरी सिस्टम के खिलाफ छात्र और नागरिक समाज लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। इसी क्रम में NUSI से जुड़े छात्रों और कार्यकर्ताओं ने CSC एडमिशन में लॉटरी प्रणाली खत्म कर प्रवेश परीक्षा को पुनः बहाल किए जाने में सन 2015 में शुरू हुए एडमिशन के कुलपति कोटा और पेड कोटा जैसे असंवैधानिक अलौकिक तंत्र प्रणाली का आरोप लगाते हुए समाप्त करने की मांग की है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर एकजुट होकर BHU कुलपति का पुतला फूंका है। छात्रों ने पुतला फूंकने के दौरान मेगा की हत्या बंद करो, मेधावियों का सम्मान करो, BHU VC होश में आओ, सुधीर कुमार जैन मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री में होश में आओ, CSC में एंट्रेंस कराओ, धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी तोड़ो आदि के नारे लगाए। छात्रों के एनी बेसमेंट अमर रहें, महामाना अमर रहें जैसे नारों से पूरा छात्र संघ भवन समेत विश्वविद्यालय परिसर गूंज उठा। आक्रोशित छात्रों ने BHU कुलपति का पुतला फूंकने के बाद एक सभा के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि BHU प्रशासन प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है और जिससे जिला प्रशासन के लोग उसके साथ छात्रों को अपनी बातचीत में सेंट्रल हिंदू स्कूल से संबंधित मांग भारत सरकार और BHU प्रशासन से रखी। संगम में प्रयागराज का एक CCTV अब सामने आया है, जिसमें थाना कैंट के अंतर्गत बेली चौकी मेहराबाद क्षेत्र में आए दिन कार से पेट्रोल चोरी होने के गैंग सक्रिय है, परंतु पुलिस प्रशासन को भुक्तभोगी लोगों ने इसका अवगत भी कराया है, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। वहीं CCTV भी सामने आया जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी का पेट्रोल गायब करके किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाल कर भाग रहा है और किस तरह से रात के अंधेरे में ये घटना को अंजाम दे रहा, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ लगातार हो रही घटनाएं। मेहराबाद में कम से कम 30-40 गाड़ियों का पेट्रोल पाइप काट के पेट्रोल ले जाया जा रहा है और पुलिस में कंप्लेन करी जा चुकी है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और कोई पकड़ा नहीं गया है, जबकि शक है कुछ लोगों पे, मगर पकड़े नहीं जा रहे हैं और रोज कोई ना कोई गाड़ी का पेट्रोल निकाला जा रहा है। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं यहाँ की प्रशासन से, पुलिस से, कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
संगम नगरी प्रयागराज अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले सर्वमित्र अंकित टार्जन के पास आज मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के पास से एक कॉल आई, जहां वो गऊ घाट पेट्रोल टंकी के बगल में मगर गो के बच्चे होने की सूचना मिली, जिसके पास तत्काल मौके पहुंचे अंकित टार्जन ने वहां पर पहुंचकर मगर गो के बच्चे का रेस्क्यू किया। बता दें ये काफ़ी बड़ी थी और ये मादा मगर गो बच्ची थी, जिसके बाद अंकित टार्जन ने किसी तरह से रेस्क्यू कर इसको पकड़ा और ले जाकर अंकित टार्जन ने मगर गो के बच्चे को यमुना किनारे रिलीज़ भी कर दिया, जहां आप देख सकते हैं अंकित टार्जन ने इस मगर गो के बच्चे को पकड़ा, जिसके बाद अंकित टार्जन की काफ़ी प्रशंसा हो रही। काफ़ी बड़ा था ये मगर गो का बच्चा। फ़ोन आया जो कि मुट्ठीगंज से, और मुझे नहीं पता था वहाँ पे कौन सा जानवर है। उन्होंने बता रहे थे कि कबर बिज्जू है, कबर बिज्जू है कि कबर बिज्जू है, लोहे के पीछे ही बैठा है। तो जब हम वहाँ पर जांच करने गए तो मुझे दिखी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी वाटर मॉनिटर लिजर्ट, जो बहुत ही प्यारी मॉनिटर लिजर्ट मेरे हाथ में ही है और इस झोले में है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मॉनिटर लिजर्ट, जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी रोमांचक है। आप पीछे काफ़ी बैठी है और इसे मैंने अभी रिलीज़ कर दिया है। मॉनिटर लिजर्ट के पीछे पीछे मैं था और दौड़ता गया, वो पानी में चली गई, जो कि गर्मी का काफ़ी टाइम है, अब उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई मॉनिटर लिजर्ट। हो गए फ्रेंड्स, बाय बाय। प्रयागराज जहां एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ रमज़ान का त्यौहार, ऐसे में कटती बिजली की समस्या से लोग होते परेशान। बता दें करेली क्षेत्र में लगातार कट रही लाइट और आती जाती लाइट से लोग परेशान हैं। ख़ास तौर से कसारी मसारी नटकी कब्रिस्तान वाले क्षेत्र में आती जाती लाइट से स्थानीय लोग परेशान। भीषण गर्मी में आती जाती लाइट ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लगातार आती जाती लाइट से बिजली के साथ पानी की समस्या होती उत्पन्न, जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।